चैनल देखने वालों के लिए उस्मानी का सलाम। अत्याधुनिक सुविधाओं और अनुभवी चिकित्सकों के साथ वेदांता नोएडा में स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय शुरू कर चुका है। इससे अब मरीजों के इलाज के लिए गुरुग्राम नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा की एक ब्लॉक सेक्टर 50 में आज धनतेरस के मौके पर मेदांता हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन और विशेष मीडिया सेशन आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश त्रेहान, सीएमडी मेदांता मेडिसिटी और मिस्टर पंकज सानी, सीईओ मेदांता हॉस्पिटल के साथ 40 से ज्यादा मीडिया वर्कर्स मौजूद रहे। डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि अब नोएडा के लोग विश्व स्तरीय इलाज, न्यूनतम सर्जरी और उन्नत तकनीक के लिए गुरुग्राम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोएडा मेदांता 550 बेड का अस्पताल होगा और इसमें 5 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर हैं। अस्पताल में कार्डियक, न्यूरो, ऑर्थोपेडिक्स और दूसरे विभागों में आला यानी उच्च सतह की देखभाल उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर जान अनमोल, हमारे लिए हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसका सहारा सर्वोत्तम होना चाहिए। नोएडा मेदांता में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और तकनीकी उपलब्ध है और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देश और विदेश में इलाज कर चुके हैं। मेदांता नोएडा में लगभग सभी प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें लंग्स ट्रांसप्लांट भी शामिल है। डॉक्टर एक अलग किस्म के डॉक्टर हैं जिनकी दुनिया मानती है। इस मौके पर पंकज साहनी ने बताया कि अस्पताल जल्द ही विभिन्न पैनल और बीमा योजनाओं के तहत मरीजों के इलाज कवर करेगा। कार्यक्रम के दौरान दीपावली का आनंदमय समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ और मेहमानों ने उत्साहवर्धक भाग लिया। मेदांता हॉस्पिटल नोएडा अब सुलभ, भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा का नया मानक स्थापित कर रहा है और गुरुग्राम मेदांता का मिरर बनकर लोगों के पास में विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध करा रहा है। ये अस्पताल कैंसर, कार्डियक, न्यूरो और ऑर्थोपेडिक जैसी जटिल बीमारियों के लिए विशेष उपचार सुविधाएं प्रदान करेगा। वेदांता का उद्देश्य दिल्ली एनसीआर के लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा और उनको अपने शहर में उपलब्ध कराना है। कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी एक ही फिलॉसफी है, हर जान अनमोल, उसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोशिश करी जाती है कि सबकी सेवा करें। तो वो प्रपोर्शन में हम हर लोगों की हेल्प करते हैं। जैसे आपने आयुष्मान बोला, अब जो गरीब लोग थे पहले कभी नहीं आ सकते थे, वो आयुष्मान के माध्यम से आ सकते। तो जो CGHS स्कीम्स है, ECHS स्कीम्स है, तो हर एक को, और इंश्योरेंस वाले हैं या खुद पे करते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे जगह है। हाँ, ये होता है कि कुछ एलोकेशंस होती हैं जिसके माध्यम से ही किया जाता है, पर शुरू से ही आज ये सेवा हॉस्पिटल है हमारा। सारी कंट्री में हम जो हमारे मेनली नॉर्थ में है, हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या में शुरू हो रहा भी, और ईस्ट इंडिया है, तो जैसे लखनऊ में है, पटना में है, हर जगह यही स्कीम चलती है। पहले तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि मेदांता अस्पताल में सिर्फ हाई इनकम वाले या अमीर लोग आते हैं। वो आपको बाहर से शायद अस्पताल लगता होगा कि अच्छा बनाया है, लेकिन ये हम जान के करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग लोअर इनकम सेक्शन से हैं उनके लिए कम क्वालिटी का इलाज हो। तो आप मेदांता के जो भी अस्पताल में जाएंगे, आप देखोगे चाहे बिलियनर हो या BPL हो, सेम इलाज होता है, सेम बिस्तर में सोता है, सेम क्वालिटी की वार्ड्स होते हैं। हम उस तरीके का अस्पताल नहीं बनाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको लोअर क्वालिटी इलाज मिले। तो लोगों को दिखता है कि बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी है या सर्विसेज अच्छी मिल रहे हैं, तो लोगों को गलत फहमी होती है कि यहाँ पे लोअर इनकम वाले लोग नहीं आते इलाज। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात है, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे लोगों की सेवा होंगी जो अलग अलग तरीके की स्कीम्स होती हैं। देखिए 3-4 अलग तरीके की स्कीम्स होती हैं। एक ये होती है जो सरकार स्कीम्स देती है, चाहे CGHS हो, वो सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, वो पब्लिक के लिए नहीं, या आयुष्मान स्कीम हो या कोई और भी स्कीम हो। ये सारे स्कीम्स 1 by 1 करके मेदांता नोएडा में भी आती हैं, लेकिन सब चीज़ों का टाइम होता है। मैं इस पर समझाता हूँ आपको कैसे। दूसरी बात यह है कि जो अलग तरीके की स्कीम्स है, जो लोग स्कीम्स में शामिल नहीं हैं, उसके लिए मेदांता फाउंडेशन, हमारी जो CSR आर्म है, वो हमारे लिए एक स्पेशल लाइफ प्रोग्राम करती हैं जहाँ लोग अप्लाई कर सकते हैं, और हम भी और बाकी NGOs भी होते हैं, सब लोग हेल्प करते हैं। कुछ NGOs कंपनीज़ के होते हैं, जैसे होल इंडिया एक एग्जाम्पल हो गया, वो कैंसर में बहुत इलाज करता है, हमारे लिए नहीं, सारे अस्पतालों में। दूसरी बात जो आपने पूछा कि ये CGHS स्कीम आएगी, स्कीम्स के कुछ सीक्वेंसेस होते हैं।
सबसे पहले तो सरकार ने हमें इनकम टैक्स की जो सर्टिफिकेट्स होती है वो देनी होती है, उसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, वो सर्टिफिकेट्स आएंगे। उसके बाद हमारे जो क्वालिटी के एप्लीकेशन होते हैं जैसे NABH हो गया और बाकी एप्लीकेशन होते हैं वो भी होते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, आज हमने ऊपर से ब्लेसिंग्स लेके हमने ये सोचा कि शुभ दिन है तो हम कोई पूजा करके आगे बढ़े, लेकिन अभी ये आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में एक एक करके हम और अभी आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तक तो ये भी शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि अस्पताल खुल चुका है, लोग ये भी सोच रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्टेज में है। तो खैर अस्पताल तो 550 बेड का है, अभी तक तो 100-150 बेड बन चुके हैं, लेकिन हम ये सोचा कि लोगों की सेवा के लिए हमारे इतने सारे डॉक्टर साहब और डॉक्टर लोग जुड़ चुके हैं, कम से कम 100-150 डॉक्टर तो जुड़ चुके हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि जो पेशेंट्स की जो सेवा हो वो आगे बढ़ते जाए, स्कीम्स भी आएंगे, इनोवेशन भी होगी, आगे और भी बेड आएंगे और भी सर्विसेज आएंगे। अभी हमारे 5 या 6 OT ऑन हैं, आगे जाके 10-20 OT भी बनेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी सेवाओं नोएडा के लोगों के, यूपी के लोगों के और जो ईस्ट दिल्ली के लोगों के सबके लिए वो यहाँ पे शामिल होंगे, जैसे कि हमने सब अस्पताल